नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कास्ती आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लेके स्टडी पॉइंट 77 पर। और आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 5 उसके क्वेश्चन आंसर जो है देख रहे हैं अभ्यास के, जो कि पाठ्य पुस्तक से हैं। जो हमारा 5th चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कक्षा 6 भूगोल का, वो सारा का सारा हमने कंप्लीट जो है करवा दिया है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वीडियो 4 भागों में है और आप जाकर उसको पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी करवाए हुए हैं और इनके क्वेश्चन आंसर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिल जाएंगे। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर जो संक्षेप में दीजिए। प्रश्न क्या है, पृथ्वी के 4 प्रमुख जो परिमंडल है कौन कौन से हैं? तो भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के ऊपर कितने परिमंडल है? तो पृथ्वी के ऊपर 4 परिमंडल है। कौन कौन से है? तो भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इसके बाद कह रहा है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। तो पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सभी के सभी महाद्वीप जो है उनके नाम दे दिए गए। फिर 2 ऐसे महाद्वीपों के नाम लिखने हैं जो कि पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्या है? पूर्ण रूप से जो है दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित है। और वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो भाग है वो जल से गिरा है। अंतरिक्ष से देखने पर यह जो है नीली दिखाई पड़ती है। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा भाग जो स्थल का मौजूद है। यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लगभग जो आधे से ज़्यादा जो जमीन है पृथ्वी की वो सारी की सारी उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर स्थल भी मौजूद है, यहाँ पर वायु भी मौजूद है और यहाँ पर जो है जल भी मौजूद है। इन तीनों की उपलब्धि के कारण जो है ये जिसके कारण क्या कहते हैं इसको? जिसके कारण कहते हैं इसको जीव मंडल। क्योंकि यहाँ पर हमारे जीने के लिए जितनी भी चीज़ें जो चाहिए वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित जो है भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन जो है मौजूद है। यहाँ जीवों को बहुत सी प्रजातियां जो है पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है जीवित प्राणियों के जीव मंडल जो है महत्वपूर्ण है। तो जीवों के लिए क्या है कि जीव मंडल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। दूसरा है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? तो यह स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक है, कितना है? तो 78% है। ये ऑक्सीजन का कितना है? तो 21%। कितना है ऑक्सीजन का? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? तो 0.03%। कितना? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का। पृथ्वी का कौन सा भाग जो है ठोस चट्टानों का बना है? तो थलमंडल जो है किसका बना है? ठोस चट्टानों का जो है बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? तो एशिया। और ये सभी के उत्तर जो है एक साथ दे रखे हैं, आप देख लीजिए। फिर है खाली स्थान भरने हैं। जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। देश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो एक मात्र का रखा गया है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। इसके अंदर क्या आएगा? हिंद महासागर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पर क्या आएगा? हिंद, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, क्या आएगा इसके अंदर? हिंद। तो डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, इसके अंदर आएगा जीव मंडल। क्या आएगा इसके अंदर? आएगा जीव मंडल। फिर यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। तो चौथे का क्या आ जाएगा? यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि नेपाल के अंदर है। देख लीजिए आप सभी के सभी एक साथ। और इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हो चुके हैं। और इसी के साथ आप सभी के लोगों का धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।